Hi student, I am Neetu Kumari. My qualification is MSc Chemistry, BA CTET. स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती है, जिससे बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपके लिए साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आंसर लेके आई हूँ, जो आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए रहते हैं और आपको उसका आंसर नहीं आते रहता है। और लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल जा नहीं सकते हैं, किसी टीचर से पूछ नहीं सकते हैं। बहुत सारे स्कूल में तो हो रही है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन बहुत सारे स्कूल में नहीं भी हो रही है। और ऐसे भी जो गांव में बच्चे रहते हैं तो कभी नेटवर्क नहीं रहता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, उसकी वजह से वो क्लास नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके इसी सब बात को मैं ध्यान में रखते हुए आपके लिए विथ आंसर लेके आई हूँ। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन का आंसर करवाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज मैं इसका आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको एक मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बतला रही हूँ। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट पेज में अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपके लिए फिर इसका नेक्स्ट पेज लेके आऊँगी और फिर वो सारा क्वेश्चन आंसर होगा। MCQ क्वेश्चन आंसर होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद मैं आपके लिए डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लाते रहूँगी। फर्स्ट में है फूड। फूड तो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये फूड आता कहाँ से है? तो ये फूड आप प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बहुत पढ़ चुके होंगे, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम ये पढ़ते हैं ये फूड आता कहाँ से है। तो फूड जो है दो तरह से हमारे पास आता है, फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स। फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट्स से तो ऐसे ही नहीं आता है, तो इसके लिए पहले हमको इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इसको 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ये क्रॉप्स हमारे पास आते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप्स है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, थर्ड में है एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। स्टूडेंट्स, जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, या उसका एक कॉपी पे आप उसको नोट करके फिर या तो डिक्शनरी का हेल्प ले लीजिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आपको मीनिंग बतला दूँगी। थर्ड है इरिगेशन, फोर्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग एंड लास्ट जो उसका प्रोसेस है स्टोरेज है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में शॉर्ट, चूँकि ये फ्लो चार्ट है तो इसमें शॉर्ट्स में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, few inches of the topsoil is loosened and the termed polling या टीलिंग, यानी बीज की बुआई के लिए उसको कम इंचेस पे ही उसको अंदर में डालना होता है। वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स। प्लग फील्ड हैज़ बिग सॉइल पीसेस
which are broken by planks. And next step, fill the labeled for sowing. अब इसमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, अब मिट्टी को जो हम तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने के लिए हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। प्लग, हो, कल्टीवेटर। अब प्लग का यूज़ क्या है? यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, रिमूविंग वीड्स, escarping the soil, etc. Hoe used for losing the soil and for removing weeds, and cultivator used for ploughing the soil and the driven by the tractor. The help to see the save time and labor. Yes. Now next step is sowing. Sowing means बीज बोना. The process of spreading the seeds in the soil to germinate, यानी सीड को जो जर्मिनेट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो इसके टूल्स हैं। सीड ड्रिल, इसको सोइंग करने के लिए सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर द सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। सेकेंड, सोज द सीड्स अनफॉर्मली at the proper distance and depths. It ensures that seed gets covered by the soil after sowing. Now third step is adding of the manures and fertilizers. अब अगर हम बीज बो देंगे और उसमें अगर कुछ फर्टिलाइजर्स या मैन्योर, खाद, उर्वरक ये सब नहीं डालेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो वही एडिशन ऑफ द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। हेल्दी ग्रोथ, प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स को का एडिंग करना पड़ेगा। और मैन्योर अ natural substances prepared from the decomposition of plants and animal waste, cow dung, animal bones, added leaves, dead insects and vegetables wasted by the action of the microbes. स्टूडेंट्स, ये मैन्योर के बारे में आप क्लास 3 में भी पढ़े होंगे या क्लास 7th में भी पढ़े होंगे। जो घर में जो मम्मी किचन में यूज़ करती है सब्जी बनाने के लिए, और उसका जो लिप्स ये सब बचा हुआ रहता है, चाहे पेड़ पौधा का जो लिप्स गिरा हुआ होता है या जो काउ डग या एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है उससे जो तैयार किया जाता है वो मैन्योर होता है, यानी ऑर्गेनिक होता है। और जो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स, कैनल्स और वाटर रिसोर्स, यानी खेत में सिंचाई करने के लिए हम वेल्स का भी यूज़ करते हैं, कैनल्स का भी, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो करते हैं। लेकिन इसके भी 2 मेथड होते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड्स होता है और एक मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड में जैसे कि मोट पुलिंग सिस्टम होता है जिसको खींचते रहते हैं, फिर चैन पंप होता है, ढेकली होता है, राहत होता है। और मॉडर्न मेथड्स में स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, इसमें वाटर का वेस्टेज बहुत कम होता है और इसमें थोड़ा बहुत वाटर वेस्ट हो जाता है। तो ये मॉडर्न मेथड्स बहुत ही बेनिफिशियल है, इससे वाटर वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट जो स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मीन्स जो अनचाहा घास फूस जो खेत में निकल आता है आपके क्रॉप्स के साथ, वो होता है।
अनडिस्क्राइबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी जो प्लांट्स के साथ अनचाहा पौधा जो निकल आता है उसी को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स इज नॉन एज वीडिंग। वीडिंग इज द डन आइदर बाय पुलिंग वीड्स विथ हैंड और विद द हेल्प ऑफ द ट्रॉवेल या खुरपा और बाय यूजिंग सम chemicals. The chemicals used to kill the weeds from known as the weedicides. One of the chemical used very commonly is 2,4-D. स्टूडेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो केमिकली यूज होता है अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए, उस केमिकल का जो कॉमन नेम है 2,4-D. नाउ नेक्स्ट स्टेप, harvesting. The cutting and the collecting of the mature crops from the field. जब क्रॉप्स पूरी तैयार हो जाता है उसको जो कटिंग किया जाता है तो उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मेनली बाय सिकल ऑफ बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टोरेज. Harvested food grains normally contain more moisture than required for the storage. जब आप किसान के पास खाने से ज़्यादा अनाज हो जाता है तो उनको फिर अपने घर में रखने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसको सेफ रखने के लिए उसमें मॉइस्चर नहीं लगे, नमी नहीं लगे या कोई इंसेक्ट्स नहीं खाए, चूहा नहीं खाए, तो उसको उससे प्रोटेक्शन करने के लिए वो अपने अनाज में कुछ मिला के रखते हैं जिससे क्रॉप्स को नुकसान नहीं हो। तो उसी के बारे में बतलाया गया है। लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन्स इज डन इज सॉइल्स आर द नेल्स टू द प्रोडक्ट फ्रॉम द पेप्ट्स लाइक रैट्स इंसेक्ट्स. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन द बैग्स ऑफ द मेटालिक बीन्स. तो किसान जो है फूड ग्रेन्स का को स्टोर करने के लिए मेटालिक बीन्स का यूज़ करते हैं, या वो जो बैग डालते हैं उसमें वो फास्फोरस का कुछ टिकिया डाल देते हैं या नीम के पत्ते डाल देते हैं, उससे भी उनके ग्रेन्स को चूहा या कोई इंसेक्ट हानि नहीं पहुंचाती है. नेक्स्ट स्टेप जो है, ये तो फ्रॉम एनिमल्स के बारे में पढ़े हैं. अब जो फ्रॉम एनिमल्स है, जो एनिमल्स से जो हमको फूड मिलती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे और फिर इसके नेक्स्ट में MCQ क्वेश्चंस आएंगे. एनिमल हस्बेंड्री, द ब्रांचेज ऑफ द एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रियरिंग ऑफ द एनिमल्स. इसके बारे में इतना ही दिया गया है. अब नेक्स्ट आते हैं MCQ क्वेश्चंस पे. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट एसेंशियल टू ग्रो मिर्जई. मिर्जई के लिए कौन सा एसेंशियल नहीं है, कंडीशन एसेंशियल नहीं है? तो ऑप्शन ए है हाई टेम्परेचर, बी है ह्यूमिडिटी एंड सी है लो टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी है रेनफॉल. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेल मी. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लो टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर इज़ जनरली डन यूजिंग. जिंजर जो आप अदरक जो खाते हैं उसका कौन सा पार्ट्स आप यूज़ करते हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीम. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में क्या सही नहीं है? मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ जो फ्लो चार्ट में था. ऑप्शन ए है इट इन्हेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल.
ऑप्शन बी इट हैज़ बैलेंस ऑफ द ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल एंड ऑप्शन डी इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इट हैज़ बैलेंस ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, the term used for the process of separation of grains of chaff is option A saving, B threshing, C winnowing and option D hand picking। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी winnowing। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसको रीड करना है, इसमें फिर जो कौन सा करेक्ट है उसके बारे में बतलाना है। ऑप्शन ए है सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, ऑप्शन बी प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन डिजॉल्व्ड फ्रॉम, ऑप्शन सी इरिगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम द बोथ फॉरेस्ट एंड द हॉट एयर करेंट्स, ऑप्शन सी इरिगेशन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। Choose the combination of statements which indicate the need to irrigate crops। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन एंड प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन द डिजॉल्व्ड फ्रॉम। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और मैं आपके लाइक और शेयर के अकॉर्डिंग ही आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर लाती रहूँगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं आपकी बुक का जितना भी क्वेश्चंस है उसका भी आंसर लाऊंगी, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या फ्लो चार्ट, जो भी जिस तरह का भी हो वो सारे क्वेश्चंस लाऊंगी। और क्लास 8 का चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, वो आपके बुक में ये सारे क्वेश्चन 100% मिल ही जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे आप अपने बुक का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।